बोल सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सद्गुरुदेव राम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, सर्व संतन की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय। राग विहाग भजन पंज सत्संग जग में सार प्यारे, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा हो। वाह वाह सत्संग करके नीच सुधर गए, भवसागर से पार उतर गए, नाम तिनी निर्वार प्यारे, पाया है जिन पद निर्धारा हो। सत्संग जग में सार प्यारे, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा हो। सत्संग सुर तरगंग पछानो, कामधेन चिंता मणि जानो, कारज देत संवार प्यारे, पाप पुंज को करत परिहारा राम। सत्संग जग में सार प्यारे, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा हो। सत्संग सूरज सम प्रकाशत, ज्ञान किरणों से तमर विनाशत, आनंद देत अपार प्यारे, चंदन चंद ते शीतल भारा हो। सत्संग जग में सार प्यारे, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा हो। कहता टेऊ सत्संग करके, संत वचन को उर में धर के, अपना करो उद्धार प्यारे, सत्संग है मुक्ति का द्वारा हो। सत्संग जग में सार प्यारे, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा राम। राग विहाग भजन 5। सत्संग जग में सार प्यारे, सत्संग बिन नहीं हो निस्तारा। परमात्मा से मिलने का प्रमुख मार्ग सत्संग है। सत्संग के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। कितने नीच पापी वो भी सत्संग के द्वारा परम पद को प्राप्त कर गए, भवसागर से पार उतर गए। शठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार से पारस का स्पर्श करने पर लोह आदि धातुएं स्वर्णता को प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार संतों के संग से पापी मन, कठोर मन निर्मल होकर नाम के रंग में रंग जाता है। जिन्होंने
सत्संग किया, उनकी महिमा, उनका नाम युगायुग प्रकट है, जिन्होंने निर्धार पद मोक्ष पदवी की प्राप्ति की। सत्संग गंगा जी के समान है। जिस प्रकार से गंगा पापों को धोकर के निर्मल बनाती है, जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे, सुरतर के नीचे बैठने से मनोकामना पूर्ण होती है, कामधेन और चिंतामणि सर्व मनचित्त पदार्थों की पूर्ति करने वाली है, उसी प्रकार से सत्संग से भी सब कामनाएं पूर्ण होती है, सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और पाप का भंडार, पाप की अनंत राशि जल करके भस्म हो जाती है। सूर्य के समान सत्संग प्रकाश देने वाला है और उसके ज्ञान से जो संत महापुरुषों की वाणी निःसृत होती है, उस ज्ञान की किरणों से तिमिर अर्थात अंधकार का विनाश हो जाता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से चंदन शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार से सत्पुरुषों के वचन मन को शांत बनाते हैं, शीतल बनाते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि सत्संग करके संत महापुरुषों की वाणी को अपने हृदय में धारण करो और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा, मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो सत्संग की अनंत महिमा है। वाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ। अनभय बाणी सा रचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश।
अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साखी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।